बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्स। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे हमारा लेक्चर होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.4, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको एक्सपेंड करना है, इलेबोरेट करना है और लॉगरिथम के लॉज को फॉलो करते हुए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है लॉग 11 डिवाइडेड बाय 5। आपके पास डिनोमिनेटर में 5 है और नोमिनेटर में आपके पास क्या है, 11 है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है लॉग 11/5। इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो आपके पास सॉल्यूशन है लॉग 11/5। तो ये आपके पास कोशेंट लॉ है या कोशेंट रूल है। तो कोशेंट रूल में ये आपके पास डिवीजन में वैल्यू होगी तो आप इसको माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास लॉग 11 माइनस आपके पास लॉग क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। सेकंड इसका पार्ट है आपके पास लॉग बेस में 5, 8a 6 और ये आपके पास स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास है लॉग 5 8a की पावर 6 स्क्वायर रूट। ये आपके पास लॉग 5 8a की पावर 6 स्क्वायर रूट आपने 1/2 में चेंज कर दिया। ये आपके पास 1/2 राइट साइड पे चला गया। ये आपके पास 1/2 लॉग आपके पास 5 8a की पावर 6 हो गया। 8 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। 1/2 लॉग आपके पास 5, ये आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 6। तो ये आपके पास आया 1/2 लॉग आपके पास 5 8 मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल है, आपके पास ऐड हो जाएगा लॉग a की पावर 5 a की पावर आपके पास क्या आ गया, 6 आया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये आपके पास है 1/2 लॉग 5 और 8 का आपने क्या करना है, एलसीएम ले लिया तो 2 की पावर 3 आपके पास क्या बनता है, 8 प्लस आपके पास a की पावर 6 था, राइट साइड पे चला गया, आपके पास आ गया 6 लॉग a आपके पास 5 आपके पास a आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1/2 ये आपके पास पावर में 3 है, राइट साइड पे चला गया, ये आपके पास आ गया लॉग 5, ये आपके पास 2 प्लस 6 लॉग आपके पास 5 और ये a आ गया। अब आपने इस 1/2 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास आ गया 3/2 लॉग 5 और ये 2 प्लस आपके पास 6/2 आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया लॉग 5a। आपने पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास 3/2 कॉमन आ गया
आपके पास log 5 2 प्लस 3 2 आपके पास क्या आ गया 6 है, तो ये आपके पास आ गया 3 2 आपके पास कॉमन चला गया, log आपके पास 5 और ये आपके पास a आ गया। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो पार्ट है वो है आपके पास, थर्ड पार्ट है आपके पास ln a की पावर 2 b डिवाइडेड बाय c। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। इसमें प्रोडक्ट रूल मतलब वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो रही हैं, तो इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है, log a की पावर 2 b ओवर c। तो इसका सलूशन क्या है, log ये a, ये ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं a और b, तो आपने पॉइंट लगा दिया या मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, b ये डिवाइड हो रही है, कोशेंट रूल है, तो आपके पास माइनस आपके पास क्या आ गया c आ गया। अब ये आपने ln जो है वो तीनों वैल्यूज़ के साथ कर देना है, ln a की पावर 2 प्लस आपके पास ln b माइनस आपके पास ln c। अब आपने ln ये a की पावर है राइट साइड पे ले गए a प्लस ln b माइनस आपके पास ln c, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2.4 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, log x y ओवर z। नहायत ही इजी क्वेश्चन, ये आपके पास है सॉल्यूशन, log x y दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, z डिवाइड हो रही है, 1/9 तीनों की आपके पास पावर है, पावर आप राइट साइड पे ले जाए, ये आपके पास 1/9, ये आपके पास log ये x मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय z है, 1/9 log x आपके पास प्लस y माइनस आपके पास z, डिवीजन में होगी तो माइनस, मल्टीप्लाई में होगी तो प्लस। अब 1/9 log x प्लस log आपके पास y माइनस log आपके पास z, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास ln 16 x की पावर 3 स्क्वायर रूट की आपके पास क्या है वैल्यू है, ये आपके पास ln 16 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3, अब 1/3 आ गया। अब 1/3 राइट साइड पे, ln ये आपके पास 16, ये आपके पास आ गया मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3, 1/3 और 16 का आपने क्या कर लेना है एलसीएम ले लेना है, तो आपके पास ln 2 की पावर 4 आ गया। 16 का आपने एलसीएम लिया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो आपके पास 2 की पावर 4 आ गई, ये आपके पास आ गया x की पावर 3, ये 1/3, ये आपके पास आ गया ln, ये आपके पास पावर राइट साइड पे चली गई, 2 मल्टीप्लाई है तो प्लस, ln पावर राइट साइड पे चली गई, आपके पास क्या आ गया x आ गया। अब आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास 1/3 को 4 मल्टीप्लाई किया, ln 2 प्लस 3/3 ln आपके पास क्या आ गया x आ गया।
ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, आपके पास 4/3 ln2 प्लस ln आपके पास क्या आ गया, x आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का है 6th पार्ट, वो है log 2 1 - a डिवाइडेड बाय b, आपके पास क्या है 5। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन log 2 1 - a ओवर b की पावर क्या है 5 है। ये आपके पास 5 राइट साइड पे आ गया, log 2 1 - a आपके पास एक वैल्यू है, माइनस आपके पास क्या आ गया b, तो ये आपके पास 5 log 2 1 - a आपके पास माइनस log आपके पास, ये आपके पास log 2 और ये b, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। और पहला क्वेश्चन है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है log 2 प्लस आपके पास log x इज इक्वल टू 1। आप इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। log आपने इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, x कर दिया, सॉरी, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। ये आपके पास आ गया log 2 और ये आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने यहाँ पर लेट कर लेना है कि log की जो बेस है उसमें आपके पास क्या है 10 है, क्योंकि आपके पास 1 किसका आपके पास वैल्यू आती है, log 10 की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1 आती है। तो आपने लेट कर लिया, आपके पास log बेस में आपके पास क्या है 10, 2x इज इक्वल टू 1। अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ये आपके पास 10, ये बेस की पावर क्या आ गई 1 इज इक्वल टू 2x आ गया। अब आपके पास 10 इज इक्वल टू 2x, आप 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट है आपके पास log आपके पास 2x प्लस आपके पास log 2 8 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 5 है। अब आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस आपके पास log 2 8 इज इक्वल टू 5। आपके पास log 2 सेम है, आपने कॉमन ले लिया, ये आपके पास आ गया x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 5। ये आपके पास log 2 8x इज इक्वल टू 5। आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये आपके पास बेस 2 है, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8, आपके पास x आ गया। अब आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यह आपके पास 32 इज इक्वल टू 8x आ गया। 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x, 8 1 ज़ार 8 4 ज़ार, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास थर्ड पार्ट है
थर्ड पार्ट है 81 x इज़ इक्वल टू 243 x प्लस 2। आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन ऑफ 81 की पावर x इज़ इक्वल टू 243 पावर है x प्लस 2। आपने पहले 81 का एलसीएम लेना है। ये आपके पास आया 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ये आपके पास 3 की पावर 4 और उसकी ऑलरेडी पावर क्या है x है। अब आपने 243 का एलसीएम लेना है। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। आपके पास 1 2 3 4 5, आपके पास 3 की पावर क्या आ गया 5 और ऑलरेडी गिवन क्या है x प्लस 2। अब आपने 3 की पावर 4 और x को मल्टीप्लाई कर देना इज़ इक्वल टू 3 और 5 पावर को x और 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके पास 5x प्लस आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। बेस से कैंसिल 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास प्लस 10 है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास माइनस इज़ इक्वल टू 5x माइनस आपके पास 4x। ये आपके पास -10 इज़ इक्वल टू x आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है -10 आई है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है आपके पास 1/27। ये आपके पास x - 6 इज़ इक्वल टू 27। इसमें आपने क्या करना है, ये 1/27 3 की पावर 3 27 के इक्वल होती है। x - 6 आ गया, ये 3 की पावर आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब आपने ये 3 डिनोमिनेटर में पावर में लेके जाएंगे, नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। और ऑलरेडी पावर क्या है x - 6 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3। ये अब -3 मल्टीप्लाई कर दें, 3 - 3 को किया -3x आ गया, -3 को -6 के साथ किया प्लस आपके पास 18 आ गया इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3 आ गया। बेस से कैंसिल -3x प्लस 18 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 3 -3x इज़ इक्वल टू 3 - 18 -3x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस बड़े का साइन आ गया 18 माइनस आपके पास 3 -15 आ गया। माइनस से कैंसिल x इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3। ये आपके पास 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार तो x इज़ इक्वल टू 5 आ गया और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है 5th पार्ट है आपके पास log 5x - 10 इज़ इक्वल टू 2। आपने इसके सॉल्यूशन में भी 10 को आपने लेट कर लेना है। आपने log बेस में आपके पास 10 5x - 10 इज़ इक्वल टू 2 कर लिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 5x - 10 10 की पावर 2 10 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 100। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 के इक्वल 5x - 10। अब आपने क्या करना है 100 ये -10 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +10 इज़ इक्वल टू 5x। ये आपके पास 110 आपके पास वैल्यू आई इज़ इक्वल टू 5x।
110 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास ये 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा 10, 1 आपके पास दूसरी साइड पे कैरी चला गया, 5 टू ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आया 22। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4th का लास्ट पार्ट है, 6th का लास्ट पार्ट है। आपके पास log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब आपने log इसका सॉल्यूशन log 2x प्लस 1 माइनस आपके पास log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन क्या है, आपके पास log 2 दोनों वैल्यूज़ में क्या है सेम है, आपने कॉमन ले लिया log 2, ये आपके पास x प्लस 1 माइनस है, डिनोमिनेटर में चला गया, डिवाइड हो गया, कोशेंट रूल लग गया आपके पास, इज इक्वल टू 2। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। ये आपके पास बेस 2 है, पावर भी आपके पास क्या आ गई 2, क्योंकि राइट साइड पे आपके पास क्या है 2 है, इज इक्वल टू x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस x माइनस 4। ये आपके पास 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आया 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ये x माइनस 4 डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। 4 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। 4x ये प्लस x है, माइनस x हो गया, 1 प्लस आपके पास 16, 4x माइनस x, प्लस माइनस माइनस बड़े का साइन, 4 में से 1 निकाला 3x इज इक्वल टू 17। आपके पास x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास 17 डिवाइडेड बाय 3 है। अब आपने इसको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 और 3 को डिवाइड कर दें, ये आपके पास 3 5 आर 15, 17 में से 15 आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आया 2 आया। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई, रिमाइंडर है इसके में। तो आपके पास जो आंसर आया वो आपने ऐसे लिख दिया, नोमिनेटर में आपने 2 लिख दिया और डिनोमिनेटर में आपने 3 लिख दिया, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई। तो यही आपका आंसर है। आज हमारे टॉपिक में था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।